हेलो ऑल। एंगुलर 22 के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है। तो ये फिफ्थ वीडियो है हमारा इस सीरीज का। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का मतलब है कि हम यहाँ पे इफ एल्स या फॉर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अब एंगुलर के प्रीवियस वर्जन्स में एनजी इफ या एनजी फॉर का यूज़ करते थे, लेकिन वो अभी मतलब मॉडर्न एंगुलर वर्जन्स में उसका यूज़ जनरली नहीं होता है, क्योंकि एट द रेट इफ एंड एट द रेट एल्स या एट द रेट फॉर का कुछ क्लीन तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज़ कैसे करना है इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज़ करने के लिए, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे किया है, कंपोनेंट एक क्रिएट करते हैं, उसमें ये स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करना है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ मैं, एन जी जनरेट कंपोनेंट। अब इसका नाम देती हूँ मैं कंट्रोल फ्लो। तो एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसी कंपोनेंट में हम ये स्टेटमेंट्स कैसे यूज करना है, मतलब इफ एल्स जैसे सभी लैंग्वेजेस में इफ एल्स कंडीशनली हम कुछ ब्लॉक रेंडर करने के लिए या कुछ हाइड एंड शो करने के लिए यूज करते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी एंगुलर में भी वो कैसे यूज करना है हम देखेंगे। तो कंट्रोल फ्लो ये वाला कंपोनेंट ऐड किया है मैंने। अब क्या करना है हमें, राउटिंग में इसका ये वाला पाथ एंड क्लास का ये वाला यूज करना है हमें। ओके, तो ये राउटिंग फाइल में मैं जाती हूँ ऐप डॉट राउट्स में। अब यहाँ पे मुझे वो ऐड करना है, जैसे यहाँ पे पाथ एंड कंपोनेंट, तो ये दोनों को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। पाथ यहाँ पे मैं देती हूँ कंट्रोल फ्लो एंड कंपोनेंट आएगा, दैट इज अ क्लास नेम कंट्रोल फ्लो। तो ये चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं ऐप डॉट राउट्स फाइल में। ओके, जैसे ही नया कंपोनेंट हम ऐड कर देते हैं, ये राउट्स वाली फाइल या ये एरे हमें चेंज करना है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारा है कि हमारा HTML फाइल जो है, तो यहाँ पे वो राउटर लिंक हमें ऐड करनी है। तो ये वाला LI में कॉपी कर देती हूँ। डेटा बाइंडिंग वाला सेम तरीके से मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो राउट्स में जो मैंने यहाँ पे पाथ दिया है वो मुझे कॉपी करना है, एंड जो भी यहाँ पे राउटर लिंक है मुझे वो असाइन करना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ऐसा ऐड कर देती हूँ। ओके, तो एक ये देखते हैं हमारा कैसा जनरेट हो रहा है। एप्लीकेशन को रन कर रही हूँ मैं NG सर्व करके, NGS। तो मेरा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। तो पर्टिकुलर कंपोनेंट में आती हूँ मैं। अब फर्स्ट वाला हम देखेंगे एट द रेट इफ का कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे तीन स्टेटमेंट्स हम इसमें देखेंगे, एट द रेट इफ, इफ के साथ ही हम एल्स ब्लॉक यूज करते हैं तो वो भी कैसे यूज करना है। एंड सेकंड हम देखेंगे एट द रेट फॉर का यूज कैसे करना है। मतलब आपके पास लूप है, कुछ ऑब्जेक्ट में आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज है या नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का एरे है, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स है। तो उसको इटरेट कैसे करना है, तो ये एट द रेट फॉर लूप का यूज करके हम वो देखेंगे। एट द रेट इफ एंड एल्स का यूज होता है कंडीशनली आपको कुछ रेंडर करना है, तो मतलब कंडीशनली कुछ वैल्यूज दिखानी है, कंडीशनली कोई ब्लॉक दिखाना है, तो उसमें एट द रेट इफ एंड एट द रेट एल्स का यूज हम करेंगे। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखती हूँ एप्लीकेशन। ये वाला नया हमने ऐड किया है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है ये कंपोनेंट। अब इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि एट द रेट इफ का कैसे यूज करना है। तो एट द रेट इफ कर का यूज करने के लिए जो भी जनरल हम देखेंगे, एक पहला कि एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा वेरिएबल का नाम है, अ, यहाँ पे सपोज मैं लेती हूँ वेरिएबल का नाम एक डिक्लेयर कर देती हूँ। मुझे मतलब बेसिकली क्या डिस्प्ले करना है, एट द रेट इफ एंड एट द रेट एल्स का यूज करके कोई मुझे वैल्यूज दिखानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिक्लेयर करती हूँ इज लोडिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। इज लोडिंग
ये मेरा आएगा एक बुलियन टाइप का वेरिएबल। एंड इसमें इनिशियली मैं ट्रू वैल्यू स्टोर कर देती हूँ। ये मैंने एक वेरिएबल का सिंपल एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है ऑफ टाइप बुलियन, एंड इसमें इनिशियल ट्रू वैल्यू में असाइन कर देती हूँ। अब मैं मुझे क्या करना है, मेरा जो भी HTML फाइल है इसमें मुझे दिखाना है कि अगर इसमें ट्रू वैल्यू है, मतलब मेरा वेरिएबल जो इज लोडिंग नाम का वेरिएबल है उसमें अगर ट्रू वैल्यू है तो मुझे कुछ स्टेटमेंट्स या जस्ट एक वैल्यू दिखानी है यूजर को कि डाटा इज लोडिंग। ओके, ये मेरी जनरल रिक्वायरमेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एट द रेट इफ, ये वाला सिंटैक्स है हमारा, इफ एट द रेट इफ के आगे मेरी कंडीशन रहेगी। अब कंडीशन के लिए ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तो ये इनिशियल वैल्यू उसमें ट्रू है। तो एट द रेट इफ एंड उसके बाद हमारी कंडीशन आएगी। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मुझे दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल H1 में मैं दिखाती हूँ डाटा इज लोडिंग। जस्ट ये एक लाइन मुझे दिखानी है। ओके, तो इसको मैंने सेव कर दिया। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये डाटा इज लोडिंग मेरा बाय डिफॉल्ट मतलब डिस्प्ले हो रहा है। अभी ये लाइन क्यों डिस्प्ले हो रही है H1 में, क्योंकि मैंने एट द रेट इफ का यूज किया है। मेरी जो भी वैल्यू मुझे दिखानी है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू मुझे दिखानी है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने कंडीशन को यहाँ पे ट्रू कर दिया है। इज लोडिंग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें मेरी कंडीशन है ट्रू। अब इसको मैं फॉल्स कर देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो कुछ लिखा है मैंने एट द रेट इफ के बाद, तो वो डिस्प्ले नहीं होगा यूजर को। तो जैसे हमारा ये कंपोनेंट लोड होगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने कंडीशन में वो स्टेटमेंट डाला है। ओके, सो दिस इज द एट द रेट इफ ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कुछ वैल्यूज यूजर को दिखानी है। तो ये जनरल जो भी रिक्वायरमेंट है हमने यहाँ पे यूज करके देखा है। एट द रेट इफ ये वाला लिखना है आपको, and उसके आगे ब्रैकेट में जो भी आपकी कंडीशन है। तो अब यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू फॉल्स, उसके लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड उसकी वैल्यू मेरी ट्रू या फॉल्स होगी। तो अगर वैल्यू ट्रू है वेरिएबल की तो ये डाटा शो होगा यूजर को। ओके, तो उसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एट द रेट एल्स कर देती हूँ मैं। मतलब अगर ये वेरिएबल में वैल्यू मेरी फॉल्स है तो मुझे क्या दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं H3 में दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाटा, अगर कंडीशन ट्रू है तो डाटा इज लोडिंग, कंडीशन अगर फॉल्स है तो डाटा लोडेड, ऐसा मुझे दिखाना है। ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे किए हैं मैंने। अगर कंडीशन फॉल्स है तो डाटा लोडेड दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले कि वेरिएबल जो भी है हमारा उसको भी मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, या उसकी भी वैल्यू हम दिखा देते हैं डिव में। ओके, तो हमें पता चले कि वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स वैल्यू है। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको दिखा दिया है, मतलब अभी फॉल्स वैल्यू है वेरिएबल में, तो एल्स वाला ब्लॉक हमारा रेंडर हो रहा है, दैट इज डाटा लोडेड। अगर मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर देती हूँ तो मेरा फर्स्ट वाला वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर होगा। मतलब फर्स्ट वाला इसमें हमने क्या लिखा है, डाटा इज लोडिंग, तो वो डिस्प्ले होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इफ एंड एल्स ब्लॉक। तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक में जो आपने लिखा है वो डिस्प्ले होगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जो भी लिखा है वो डिस्प्ले होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो अगर मुझे यूजर के मार्क्स है या कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है मेरे पास, एंड जैसे भी उसके मार्क्स है उसके हिसाब से मुझे ग्रेड डिस्प्ले करना है। ओके, तो ये मुझे डिस्प्ले करना है। यहाँ पे मैं एक सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं इफ एंड एल्स का। ओके, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मार्क्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, इसमें मेरा नंबर आएगा, डेटा टाइप इनिशियल वैल्यू में अभी 0 कर देती हूँ, एंड ग्रेड की वैल्यू में मतलब अकॉर्डिंगली जो भी इफ एल्स ब्लॉक में लिख रही हूँ वहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगी। अब यहाँ पे मुझे कैसे करना है, एक डिव ले लेती हूँ मैं। अब डिव डिव में मुझे क्या करना है, सबसे पहले एट द रेट इफ, अब हमें मुझे चाहिए कि मार्क्स जितने भी है, मतलब मार्क्स अगर 90% से ऊपर है तो मुझे ग्रेड ए दिखाना है।
तो वेरिएबल का नाम मैंने मार्क्स लिया है। यहाँ पे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90% है, तो मुझे क्या दिखाना है, ग्रेड मुझे दिखाना है। तो मैं H3 का यूज कर देती हूँ यहाँ पे, ग्रेड A+। ओके, तो ये वाला मेरा स्टेटमेंट है, ये मुझे यूजर को दिखाना है, ये मेरा इफ ब्लॉक हुआ। सेकेंडली एल्स इफ, अभी कंडीशन मेरी चेंज होगी यहाँ पे, इफ मार्क्स यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो मुझे H3 में ग्रेड दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बी ग्रेड दिखाना है, अगर मार्क्स 60 से ऊपर है तो मुझे B+ ग्रेड दिखाना है। एंड लास्टली, अगर ये दोनों भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे कंडीशंस, तो मुझे दिखाना है कि रिजल्ट फेल्ड, रिजल्ट फेल। ओके, तो ये हमारी मतलब अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ क्या किया है मैंने, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें इनिशियल वैल्यू कुछ मैंने असाइन किया, अभी 0 की है मैंने। एंड जो भी मार्क्स की वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स वैल्यू मुझे ग्रेड डिस्प्ले करना है। मार्क्स अगर 90 से ऊपर है तो A+ ग्रेड दिखाना है, 60 से ऊपर है तो B+ दिखाना है, एंड 60 से बिलो है तो रिजल्ट फेल डिस्प्ले करना है। तो ये हम पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि रिजल्ट है फेल। तो अब ये फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रिजल्ट या मार्क्स की वैल्यू इनिशियली मैंने 0 असाइन की है। ओके, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मार्क्स की वैल्यू 95 कर देती हूँ, तो हमें यहाँ पे मिलेगा ग्रेड A+। ठीक है, तो ये A+ क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन में लिखा है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 90 है तो A+ दिखाना है, मार्क्स की वैल्यू 60 है तो मुझे दिखाना है B+ ग्रेड। तो इसके लिए मेरा अभी मैंने 95 किया है तो मेरा A+ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 65 कर देती हूँ, मैं यहाँ पे 65 कर देती हूँ, तो मेरा रिजल्ट आएगा B+। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे इफ एल्स ब्लॉक का यूज किया है। ओके, तो ये हमारा मतलब इफ एल्स का भी यूज आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, इसको इफ एल्स लैडर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो वैसे ही मल्टीपल इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, सिंगल इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, या खाली इफ ब्लॉक का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसी आपकी कंडीशन है तो वैसे आपका डाटा रेंडर होगा, मतलब जो भी आपको ब्लॉक हाइड करना है, शो हाइड करना है या शो करना है, तो इसके लिए हम ये इफ एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली रिक्वायरमेंट है हमारी, लोडिंग का देखा हमने, देन मार्क्स का देखा, और एक देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज यूजर नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, ये भी मेरा आएगा बुलियन टाइप का, एंड इसमें वैल्यू में देती हूँ ट्रू, अगर, या इज एडमिन कर देती हूँ मैं। ओके, तो कंडीशन के लिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इज एडमिन, मतलब अगर यूजर जो भी है वो एडमिन है तो हमें कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिफरेंट बटन्स उसको दिखा देती हूँ। ओके, तो इसको मैं एक थर्ड यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेती हूँ, कंडीशन आएगी मेरी इफ, कंडीशन के लिए मैंने वेरिएबल का नाम लिया है इज एडमिन। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बटन्स दिखाने हैं, यहाँ पे मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर देती हूँ, बीटीएन सक्सेस, और यहाँ पे बटन का नाम देती हूँ मैं डिलीट। सिमिलरली सक्सेस है तो यहाँ पे ऐड दे देती हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं और एक बटन ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्राइमरी का यूज कर देती हूँ, एंड यहाँ पे मेरा आएगा एडिट।
ओके। तो जनरल क्या है यहाँ पे रिक्वायरमेंट, कि अगर यूजर मतलब कंडीशन ट्रू है तो मुझे दो बटन्स दिखाने हैं। ओके। एंड एल्स ब्लॉक में मैं दिखा देती हूँ कि सिर्फ यहाँ पे मेरा डिलीट वाला एक बटन मुझे दिखाना है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर एडमिन नहीं है तो वो सिर्फ डिलीट कर सकता है, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए ये वाला मैं यूज कर देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगी डेंजर। ओके। तो ये मेरा मतलब यहाँ पे इफ ब्लॉक में मैंने इज एडमिन वेरिएबल का यूज किया है। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो यूजर को दो बटन दिखेंगे, नहीं तो यूजर एडमिन नहीं है एंड उसको सिर्फ डिलीट वाला बटन दिखेगा। तो ये मेरी जनरल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर हमने एप्लीकेशन को रन किया है तो ऐड एंड एडिट मतलब दो यहाँ पे वैल्यूज दिख रहे हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे इज एडमिन मतलब जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले कर देती हूँ। वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है मतलब यूजर जो भी है वो एडमिन है, तो उसको ऐड एंड एडिट ये जो भी बटन है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वो वैल्यू मैं इसकी फॉल्स कर देती हूँ, तो मुझे सिर्फ अभी रेड बटन दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब है इफ एल्स ब्लॉक में हम क्या कर सकते हैं कि एज पर द कंडीशन हम कुछ यूजर को वैल्यू दिखा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। मतलब शो एंड हाइड के लिए ये वाला इफ एल्स ब्लॉक का यूज जनरली यहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने एग्जांपल्स देखे। तो जैसे ही कंडीशन चेंज होगी हमारा जो भी फंक्शनैलिटी है वो चेंज होगा। तो इफ एंड एल्स का ब्लॉक या इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है, तो हम ऐसे यूज करेंगे यहाँ पे। ओके। तो सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे कि एट द रेट फॉर का कैसे यूज करना है। अब इसी में फॉर का जनरली यूज क्यों करते हैं। मेरे पास अगर एक एरे है, एरे में मेरा है फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट की लिस्ट है, तो वो यूजर को मुझे दिखानी है, तो उस कंडीशन में मैं एट द रेट फॉर का यूज करूंगी। ओके। तो फॉर के लिए सिंटैक्स क्या है वो पहले हम देखेंगे। एक पहले मुझे क्या चाहिए, एक डिपार्टमेंट का एक एरे चाहिए, यहाँ पे मेरे पास है, उसको मैं कॉपी कर देती हूँ। ओके। तो डिपार्टमेंट नाम का एक एरे है मेरे पास, डिपार्टमेंट्स नाम का। उसमें कुछ वैल्यूज है जैसे IT HR फाइनेंस, यहाँ पे वैल्यूज है डिपार्टमेंट्स में। एंड मुझे वो डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले करने के लिए हमने जो एरे लिया है तो उसको फॉर एट द रेट फॉर का यूज करके कैसे डिस्प्ले करना है, तो ये हम देखेंगे। यहाँ पे एक डिव लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ले लेती हूँ UL, मेरा आएगा यहाँ पे LI। ओके। एंड यहाँ पे मुझे मल्टीपल एलाइज चाहिए, तो लिस्ट चाहिए मुझे यहाँ पे। ओके। तो ये मेरे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, तो ये मुझे डिस्प्ले करने हैं। तो इसके लिए हमने फॉर का यूज़ करना है, तो फॉर का यूज़ करने के लिए एट द रेट फॉर आएगा। अब यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट्स नाम का एरे है, तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ, वेरिएबल का नाम है मेरे डिपार्टमेंट्स, तो सिंगल एलिमेंट एंड ऑफ कीवर्ड एंड आफ्टर दैट डिपार्टमेंट्स। तो ये मेरा फॉर का सिंटैक्स है। ओके। इसके बाद हमें हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रैक सेंटेंस भी चाहिए या ट्रैक कीवर्ड भी चाहिए, ट्रैक एट द रेट इंडेक्स। तो ये मेरा फॉर का मतलब एट द रेट फॉर यूज करने के लिए ये मेरा सिंटैक्स रहा। ओके। तो एट द रेट नहीं है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स है। ओके। तो फॉर एट द रेट फॉर आएगा, देन आपका जो भी वेरिएबल आपने एरे डिक्लेयर किया है उसमें मतलब हर एक आइटम्स को इटरेट करने के लिए फॉर ऑफ लूप आएगा यहाँ पे। एंड जितने भी डिपार्टमेंट्स की वैल्यू मतलब हर एक आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये ट्रैक वाला इंडेक्स यूज़ करना है। तो ट्रैक एट द ट्रैक डॉलर इंडेक्स, तो ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके।
अब इसमें मुझे क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट की वैल्यू दिखानी है। तो मेरी वैल्यू डीईपीटी नाम के वेरिएबल में है, तो उसको मैंने यहाँ पे जस्ट इंटरपोलेशन का यूज़ करके डिस्प्ले किया। तो इसको देखते हैं हम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये मुझे यहाँ पे लिस्ट में चाहिए, मुझे हर एक वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसलिए मेरा फॉर लूप ऊपर आएगा एंड वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, इसलिए ये इनसाइड द लूप आएगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारा मतलब डिपार्टमेंट्स की लिस्ट हमने जो भी बनाई थी, तो उसको लिस्ट में हमने डिस्प्ले किया है बाय यूजिंग फॉर लूप। तो सिंटैक्स इसका है @for। आफ्टर दैट आपका जो भी एरे है या जिसमें आपकी लिस्ट प्रेजेंट है, तो वो आएगा। एंड हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रैक एंड डॉलर इंडेक्स आएगा यहाँ पे। ओके, एंड वैल्यू आपकी इसमें डिपार्टमेंट में है, मतलब ये वाला हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसमें इंटरपोलेशन का यूज़ करके हम वो वैल्यू दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे जनरली एरे में इंडेक्सिंग का यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट लिस्ट में आपका एक ही आइटम है एंड उसको आप इटरेट करना चाहते हो, मतलब डिपार्टमेंट्स में सिर्फ आपका डायरेक्टली आपकी वैल्यूज़ है। तो इसलिए आइटम्स या जो भी डिपार्टमेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने, तो डायरेक्टली लिस्ट में उसको मैंने डिस्प्ले किया है। तो जब भी आपका एरे में डेटा है, तो आइदर आप उसको लिस्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं, या आपका टेबल में आएगा, लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो, या टेबल में डेटा शो कर सकते हो, या कार्ड में डेटा शो कर सकते हो। ठीक है, अब ये फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि लिस्ट में डेटा कैसे डिस्प्ले करना है। अब सेम डेटा जस्ट मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ एंड इसको हम टेबल में कैसे डिस्प्ले करना है ये वाला देखेंगे। ओके, तो इसको मैं सेव कर देती हूँ। अब मेरे पास है एक दूसरा वेरिएबल, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ। वेरिएबल का नाम है फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल का नाम है। इसमें क्या है, मेरा हर एक डिपार्टमेंट का आईडी है, उसका नेम है, कितने एम्प्लॉयज है वो है, डिस्क्रिप्शन एंड इज एक्टिव। तो ऐसे हमने एरे या ऑब्जेक्ट बना दिया है हर एक डिपार्टमेंट में, एंड उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब 4 अलग अलग वैल्यूज है मेरे पास, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैल्यू है मेरे पास, तो इसको मुझे कैसे डिस्प्ले करना है। ओके, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो @for का यूज़ करके ये वाला कैसे डिस्प्ले करना है देखेंगे हम। तो आइदर आप इसमें टेबल का यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो टेबल के लिए यहाँ पे मैं टेबल टैग डिस्प्ले कर रही हूँ। इसमें मेरा आएगा टी हेड। सेकेंडली मेरा हर एक हेडिंग दिखाने के लिए मेरा हेड टी हेड आएगा, TH आएगा पहले एक रो में। मैं TH का यूज़ कर देती हूँ। अब मुझे क्या क्या वैल्यू दिखानी है, पहले तो मेरा डिपार्टमेंट का नेम नंबर आएगा, तो सीरियल नंबर लिया मैंने, इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ। क्विकली ये वाला हम करके देखते हैं कि कैसे वैल्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पहला मेरा सीरियल नंबर आएगा, दूसरा डिपार्टमेंट का नेम आएगा, थर्ड फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन आएगा, एंड लास्ट वाला इज एक्टिव, ये वाला आएगा। ओके, तो ये 4 हेडिंग है। अब जितने भी हेडिंग है यहाँ पे, तो उतने मेरे रोज यहाँ पे क्रिएट करने हैं। उसके पहले यहाँ पे मुझे टी बॉडी बनानी होगी। तो टी बॉडी में हम TR का यूज कर देते हैं। ये टी हेड यहाँ पे आएगा, एंड ये मेरा TR आएगा। अब TR में मुझे वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए TD चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैल्यू दिखानी है, तो मुझे जो भी मेरा फॉर लूप लगेगा मेरा रो के ऊपर चाहिए। ठीक है, मतलब उतने मल्टीपल रोज मुझे डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे मैं @for का यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मेरा वेरिएबल है डिपार्टमेंट्स, इसको मैंने कॉपी किया, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आएगा,
एंड ट्रैक, यहाँ पे मेरा आएगा डॉलर इंडेक्स, देन करली ब्रैकेट्स आएंगे। जो भी इटरेट करना है वो करली ब्रैकेट के अंदर आप डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये स्ट्रक्चर आएगा। टीडी में मुझे क्या एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे मैं करूँगी डिपार्टमेंट, पहला मेरा सीरियल नंबर है, ओके, तो डिपार्टमेंट डॉट आईडी आएगा। सेकेंडली मेरा क्या आएगा, नेम आएगा। देन डिस्क्रिप्शन एंड इज एक्टिव। सेकेंड है मेरा नेम, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट नेम आएगा। थर्ड हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो डिपार्टमेंट डॉट डिस्क्रिप्शन आएगा। एंड लास्ट वाला ब्लॉक हमारा इज एक्टिव है, वो वाला यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप का यूज़ किया हमने यहाँ पे, ये वाला हमने ट्रैक का यूज़ किया है। एंड मुझे 4 रिकॉर्ड्स है मेरे पास डिपार्टमेंट के, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए ये वाला यूज़ किया मैंने। तो ये मेरा इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेबल में डेटा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ओके। एंड जो भी सीरियल नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड इज एक्टिव जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो उस तरीके से डेटा यहाँ पे 4 अलग अलग रोज है मेरे पास। एट द रेट फॉर का यूज़ करके हमने एरे में जो भी हमारा डेटा है तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग वैल्यूज़ है मेरे पास, मतलब आईडी, नेम, ये फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स की है या प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मैंने डॉट का यूज़ किया है। इंटरपोलेशन का यूज़ करके हम हर एक वैल्यू यूजिंग टीडी, मतलब हर एक सेल में जो कुछ वैल्यू है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो इस टेबल को थोड़ा फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि हमें वो अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। तो बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ किया मैंने यहाँ पे टेबल डार्क टेबल स्ट्राइप करके। तो उसके मतलब जो भी टेबल के रोज है, अल्टरनेट रोज यहाँ पे डार्क एंड लाइट कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जस्ट एक क्लास असाइन किया हमने टेबल के ऊपर, ओके। एंड ये वाला हमने फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया है, ओके। तो जैसे यहाँ पे टेबल के ऊपर डाटा डिस्प्ले किया है या लिस्ट में हमने डेटा डिस्प्ले किया है, तो वैसे ही आप बूटस्ट्रैप के कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर कार्ड देखते हैं, तो कार्ड में जैसे भी डेटा हमारा है तो उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्ड लिया, एंड जो भी डेटा डिस्प्ले करना है आपको, मतलब हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट का नेम है, डिस्क्रिप्शन है एंड इज एक्टिव है। तो ये जैसा आपका डेटा है तो हर एक कार्ड वाइज आप डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल आप ट्राई करना बाय यूजिंग कार्ड्स। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है, मतलब जैसे ओल्ड एंगुलर के वर्जन्स में ngif एंड ng for का यूज़ करते थे, तो वो इस उसके लिए मतलब उसका सिंटैक्स भी थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता था एंड ng टेम्पलेट का यूज़ करना पड़ता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्लीन तरीके से या बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप ये न्यू कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंगुलर 17 से आगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में एट द रेट इफ, एट द रेट एल्स एंड एट द रेट फॉर कैसे यूज़ करना है हमने इस वीडियो में देखा। तो ये आप ट्राई करके देखना। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टिव्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।